हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 9th क्लास फिजिक्स का साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका जो टॉपिक पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 का, वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब सपोज करो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक टेबल, ये एक टेबल ली हमने, ठीक है, ये एक टेबल है हमारे पास। इस टेबल पर यहाँ पर एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, हमने क्या लिया, एक टेबल, और उस टेबल पर क्या रखा हुआ है, एक वुडन बॉक्स। इस वुडन बॉक्स को हमने क्या किया, इस वुडन बॉक्स को हमने एक फेस को स्ट्रिंग एक्स से कनेक्ट कर दिया और दूसरे फेस को, दूसरे उसके अपोजिट जो फेस है उसको स्ट्रिंग वाई से कनेक्ट कर दिया। एक डोरी ले ली हमने, एक रस्सी ले ली, उसको इसके इस फेस से जोड़ दिया वुडन बॉक्स के, और एक दूसरी स्ट्रिंग ली उसको इस वुडन बॉक्स के इस फेस से जोड़ दिया। दोनों कैसे फेस है, अपोजिट फेस है, दोनों फेस कैसे लिए हमने, अपोजिट। तो दोनों अपोजिट फेस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग एक्स एंड वाई। अब हम क्या अप्लाई करें, अगर इस स्ट्रिंग वाई से फोर्स अप्लाई करें, इस स्ट्रिंग एक्स से फोर्स अप्लाई करें इन राइट डायरेक्शन, राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड राइट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बॉक्स राइट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। या फिर हम क्या करें, अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, हम क्या करें, वाई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, तो ये जो वुडन बॉक्स है, ये जो वुडन बॉक्स है वो क्या करेगा, इस वाई डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड साइड क्या करने लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड मोशन करने लगेगा। देखो क्या था हमारे पास, क्या था हमारे पास, एक वुडन बॉक्स था, हमारे पास क्या था, एक वुडन बॉक्स। हमने उसको स्ट्रिंग एक्स एंड वाई से कनेक्ट कर दिया, दोनों उसके जो अपोजिट फेसेस थे उन दोनों अपोजिट फेसेस को स्ट्रिंग एक्स और वाई से कनेक्ट किया। जब हमने स्ट्रिंग एक्स को राइट हैंड साइड खींचा, राइट डायरेक्शन में खींचा, राइट हैंड साइड फोर्स अप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड वो बॉक्स क्या करना लगेगा, मोशन करने लगेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अब उसके बाद हमने लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग को खींचा, जब लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग को खींचा तो बॉक्स लेफ्ट साइड मोशन करने लगेगा। अब उसके बाद हम क्या करें कि इन दोनों को इक्वल फोर्सेस को एक साथ खींचे, जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उतना ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स और ये इस डायरेक्शन वाला फोर्स अगर दोनों कैसे हो, इक्वल, तो क्या होगा, दोनों कैसे हो, इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल है तो स्ट्रिंग ना तो राइट जाएगी ना तो लेफ्ट जाएगी, स्ट्रिंग ना तो राइट जाएगी और ना ही लेफ्ट जाएगी, स्ट्रिंग जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने क्या कहा, बैलेंस्ड फोर्सेस। ये कैसे फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्सेस। क्यों बैलेंस है, क्योंकि दोनों कैसे अपोजिट है और इक्वल है, दोनों फोर्स कैसे है, अपोजिट और इक्वल, और उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहेगी। तो दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स जब हमने इस बॉक्स पर अप्लाई किए, इस वुडन बॉक्स पर हमने जब इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई किए तो स्ट्रिंग ना तो राइट साइड गई ना तो लेफ्ट साइड गई। तो इस फोर्स को हमने क्या कहा, इस फोर्स को हमने कहा बैलेंस्ड फोर्स। अब अगर हम क्या करें, हम दो डिफरेंट फोर्स अप्लाई करें, एक्स डायरेक्शन में हमने डिफरेंट फोर्स अप्लाई किया और वाई डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्स अप्लाई किया, तो जो फोर्स ज़्यादा रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, उस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। सपोज करो अगर एक्स फोर्स जो है, एक्स वाला फोर्स अगर ज़्यादा है किससे, वाई वाले फोर्स से, वाई वाला फोर्स अगर कम है, एक्स वाला फोर्स ज़्यादा है, तो हमारा जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा, राइट डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। या फिर अगर हमारा कौन सा फोर्स ज़्यादा है, वाई लेफ्ट वाला फोर्स अगर ज़्यादा है तो बॉक्स क्या करने लगेगा, वाई डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी एक्स और वाई दोनों में साथ में हमने फोर्स अप्लाई किया, राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में हमने साथ में फोर्स अप्लाई किया, लेकिन दोनों फोर्स कैसे है, अलग अलग, दोनों फोर्स कैसे है, डिफरेंट फोर्स है। तो जो फोर्स ज़्यादा रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, उस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या करने लगेगा,
मोशन करने लगेगा। तो ये जो फोर्स है ये कैसे फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कैसे फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब बैलेंस्ड फोर्स था तब ब्लॉक ने मोशन किया क्या? नहीं किया। ब्लॉक ने कब मोशन किया? जब क्या था? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन करवाना है तो उसके लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? हमें रिक्वायरमेंट रहेगी अनबैलेंस्ड फोर्स की। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में, और हमें क्या करवाना है? उसे मोशन। तो अगर मोशन करवाना है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड अगर फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक फिर से एक बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, वुडन बॉक्स। उसको हमने फ्लोर पर रखा हुआ है और कुछ चिल्ड्रंस इसको क्या कर रहे हैं? इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब जो चिल्ड्रन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक मोशन करेगा क्या? ये ब्लॉक ने मोशन नहीं किया। इस ब्लॉक ने मोशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये जो हमारा बॉक्स है और ये जो फ्लोर है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की जो सरफेस है, ये सपोज करो हमारा क्या है? बॉक्स का जो नीचे वाला सरफेस है और ये जो फ्लोर है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट टू चिल्ड्रन फोर्स। जो चिल्ड्रंस का जो फोर्स है, बच्चों का जो फोर्स है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? ये चिल्ड्रन का जो फोर्स है उसको बैलेंस कर देगा। उसको बैलेंस कर देगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा मोशन नहीं करेगा। इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा। चिल्ड्रन ने क्या किया? सपोज करो 2 थे या 3 थे, 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे। उन्होंने क्या किया कि इस ब्लॉक पर, इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई किया। बॉक्स ने मोशन किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? फ्रिक्शन फोर्स। अब ये दोनों कैसे है? इक्वल और अपोजिट है। जितना इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ इतना ही इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ, बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ, इसलिए ब्लॉक ने क्या किया? मोशन नहीं किया। अब फिर चिल्ड्रन ने क्या किया? थोड़ा और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद भी बॉक्स ने मोशन नहीं किया। बॉक्स ने मोशन नहीं किया, इसका मतलब फिर से इस फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया? जो बच्चों ने जो फोर्स अप्लाई किया उसको बैलेंस कर दिया। फिर उसके बाद बच्चों ने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जब बहुत ज़्यादा बच्चों ने फोर्स अप्लाई किया तो ये जो बच्चों ने जो फोर्स अप्लाई किया वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया? ज़्यादा। फ्रिक्शन फोर्स सपोज करो अगर है 5 न्यूटन का, और बच्चों ने कितना फोर्स अप्लाई किया? जो न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो सपोज करो जो फ्रिक्शन फोर्स है कितना है? 5 न्यूटन का, और चिल्ड्रन ने कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन का। तब बच्चों ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया। बच्चों ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स है कम और फोर्स अप्लाइड बाय चिल्ड्रन इज ग्रेटर। जो बच्चों का फोर्स है वो कम है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कम है, और जो बच्चों ने जो फोर्स अप्लाई किया वो ज़्यादा है। तो ये कैसा फोर्स आ गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स आया तो ये हमारा बॉक्स क्या करना स्टार्ट कर देगा? मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर से जो स्टेट है, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को अगर हमें चेंज करना है, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से अगर हमें उसको मोशन में लाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ठीक है, या फिर अगर वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है, या किस में है? यूनिफॉर्म मोशन। तो उसकी यूनिफॉर्म मोशन को भी अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे रेस्ट को चेंज करना है, रेस्ट से अगर मोशन में लाना है तो उसके लिए भी क्या लगेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब अगर कोई कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब अगर इसकी वेलोसिटी को भी अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें क्या लगेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये कैसे लगेगा उसका हम एग्जांपल देखते हैं। फिर से हम क्या ले लेते हैं? एक बाइसिकल। अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? एक बाइसिकल ले लेते हैं। तो ठीक है, मैंने एक बाइसिकल ली। ठीक है, पेंटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है, एडजस्ट कर लेना।
ठीक है, ये एक हमारा क्या है, ये एक हमारी बाइसिकल है। अब बाइसिकल पर हम जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर बाइसिकल की पैडलिंग हम स्टॉप कर दें, पैडल मारना अगर बाइसिकल को हम रोक दें, तो क्या होगा, बाइसिकल स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे स्लो होने लगती है। जब हम बाइसिकल को पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होती है, बाइसिकल स्लो डाउन होने लगती है। क्यों स्लो डाउन होती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में सपोज करो अगर बाइसिकल मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। तो अब हम पहले पैडलिंग करके इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे, अब वो फोर्स तो हमने अप्लाई करना पैडलिंग जैसे स्टॉप की, पैडलिंग जैसे स्टॉप की तो इस डायरेक्शन में तो हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, उसके मोशन को चेंज कर देगा, उसके मोशन को क्या करेगा, चेंज। क्योंकि अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब अगर हमें फिर से इसको स्पीड देना है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पैडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर से हमने क्या करना पड़ेगा, पैडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब हम पैडलिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस, वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो फिर से हमारी बाइसिकल यूनिफॉर्म मोशन करने लगेगी। फिर से हमारी बाइसिकल क्या करने लगेगी, यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स था तो बाइसिकल की स्पीड कम होने लगी। हमने पैडलिंग मारना बंद किया तो फिर सिर्फ कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स। एक ही फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो वो स्लो होने लग गई मतलब उसकी स्पीड कम हुई, इसकी स्पीड कम हुई। इसका मतलब उसमें क्या आ गया, एक्सीलरेशन। उसमें क्या आ गया, एक्सीलरेशन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आया, एक्सीलरेशन आया। फिर हमने फिर से क्या किया, हमने पैडलिंग मारना स्टार्ट किया तो जितना फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने पैडलिंग मार के क्या लगाया, फोर्स लगाया। हमने कौन सा, तो फिर वहाँ पे फिर से क्या आ गया, फिर से वहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस्ड फोर्स। वहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस्ड फोर्स आया तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन करना स्टार्ट किया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन, अगर कहीं पर क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में हमने इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया और फ्रिक्शन ने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो इसका मतलब इस बाइसिकल पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स वो कितना है, ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो। जितना इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन ने फोर्स अप्लाई किया उतना ही हमने पैडल मारकर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब तब वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन। वो ऑब्जेक्ट क्या करना लगेगा कि यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो, तो अगर वो जिस स्पीड से मोशन कर रहा है वो उसी स्पीड से मोशन करता रहेगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, ज़ीरो, या उस पर, तो वो कैसा मोशन करेगा, जिस स्पीड से मोशन कर रहा था उसी स्पीड से मोशन करता रहेगा। अब जो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है। कि अगर कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और उसकी मैग्नीट्यूड की, अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहा था तो हो सकता है वो उसकी क्या कर दे, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर दे। तो देखो साइकिल वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ है, क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पर, ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है। तो देखो क्या थी हमारे पास थी एक बाइसिकल को हम पैडलिंग कर रहे थे तो बाइसिकल मोशन कर रही थी। जैसे ही पैडलिंग करना स्टॉप किया
तो उसकी वो क्या होने लगी, स्लो डाउन होने लगी। स्लो डाउन क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया, अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स ने उसकी स्पीड को कम कर दिया। अब अगर हमें फिर से उसे क्या करना है, उसको स्पीड देना है, तो स्पीड देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पैडलिंग देना पड़ेगी। पैडलिंग करना पड़ेगी मतलब हमने क्या किया, जितना फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स लगाया। तो हमने क्या लगाया, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, कि जितना इधर फोर्स उतना ही इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल है। तो जो नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड को अगर हमें क्या करना है, चेंज करना है, या उस ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन है उसको अगर हमें चेंज करना है। किसी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो अगर उसकी स्पीड चेंज करना है या डायरेक्शन चेंज करना है, स्पीड चेंज हुई या डायरेक्शन चेंज हुई मतलब उसमें क्या आया, एक्सीलरेशन आया। तो एक्सीलरेशन कब आएगा, जब वहाँ पर क्या हो, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, कि इस डायरेक्शन में फोर्स कम लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड चेंज करेगा। स्पीड चेंज करेगा या फिर डायरेक्शन चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा तो मतलब उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या है, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता रहेगा, जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता रहेगा, ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज होती रहेगी। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, या जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन से उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अब हम क्या करें, हम अगर सभी फोर्सेस को हटा दें, हम सभी फोर्सेस को हटा दें, ठीक है। ये क्या कर रही है, बाइसिकल हमारी मोशन कर रही थी, मोशन कर रही थी, फिर सभी फोर्स अगर वहाँ से हटा दिए, तो फोर्स हटाने से पहले वो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मोशन करती रहेगी। तो देखो क्या पढ़ा हमने पढ़ा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर कोई रेस्ट में है तो अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई मोशन में है तब भी अगर उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो मोशन में ही रहेगी। रेस्ट से अगर हमें मोशन में लाना है, रेस्ट से किस में लाना है, मोशन में, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। फिर अगर वो मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इसका मतलब उस पर कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो मतलब जितना इधर उतना ही इधर, दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट। तो मतलब नेट फोर्स ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो, तो मतलब उसकी स्टेट में चेंज नहीं आएगा। वो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी। अगर हमें क्या करना है, उसकी स्पीड चेंज करना है या डायरेक्शन चेंज करना है, मोशन की, ऑब्जेक्ट के मोशन की स्पीड या डायरेक्शन चेंज करना है, तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगा, उसमें एक्सेलरेशन लाएगा। एक्सेलरेशन से या तो स्पीड भी चेंज हो सकती है या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर हम क्या करें, सभी फोर्सेस को अगर रिमूव कर दें, तो फोर्स रिमूव करने से पहले उस ऑब्जेक्ट की जो जिस स्पीड से वो मोशन कर रहा था, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वो मोशन करता रहेगा, क्योंकि मोशन को, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो उसकी स्पीड चेंज होगी क्या, नहीं होगी। उसकी डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।